नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, जैसे कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 71 जो है नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाले जो 70 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो इससे आप ऊपर कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं इन सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर जो हम बात कर लेते हैं अब उत्तरामचरित की। तो उत्तरामचरित जो है ये महर्षि जो भवभूति हैं इनके द्वारा रचित है। भवभूति का जो समय है ये 650 से 700 ईस्वी के लगभग माना गया है। और काव्य विधा में ये नाटक है। अंक इसमें 7 हैं। नायक नायिका इसमें राम और सीता हैं। आधार ग्रंथ रामायण है। रीति गुण की बात करें तो वैदर्भी रीति और प्रसाद और माधुर्य गुण इसमें रहेंगे। और गर्भांक नाटक और चित्रविधि की इसमें योजना है। विदूषक का अभाव है। इसके जो है कुछ प्रमुख पात्र भी है, जैसे श्री राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, जनक, अष्टावक्र, वशिष्ठ, वाल्मीकि, सौधातिकी, दंडायन, लवकुश, चंद्रकेतु, दुर्मुख, शंभु, कौशल्या और अरुंधति। और इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ भी हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती हैं। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुष्मादपि गुणः पूजास्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः तीर्थोदकम च वहनि च नान्यता शुद्धिम अहर्त है। सत्ताम सद्भि संगम कथम अपि ही पुण्यन भवति अपि ग्रामारोदिति अपि दलति वज्रस्य हृदयम। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियाँ हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा भवभूति का मूल नाम। तो भवभूति का जो मूल नाम है ये इनमें से क्या था? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी। तो मूल नाम जो है इनका यहाँ पर श्रीकंठ रहेगा, जो भवभूति के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। और इनकी उत्तरामचरित, मालती माधव और महावीर चरित और के टीकाकारों ने इनका नाम जो है श्रीकंठ स्वीकार किया है। तो आपने जो याद रखना है, अन्य नाम रहेगा श्रीकंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पुटपाक से अभिप्राय। तो पुटपाक से अभिप्राय क्या है, क्या अर्थ जो इसका होता है? तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन डी, औषधि पकाने का एक विशिष्ट ढंग, तो उसे पुटपाक कहा जाता है। और इसका भी जो वर्णन है उत्तरामचरित नाटक का जो तीसरा अंक है इसमें इसका वर्णन हुआ है। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि छायांक कौन सा है, तो जो तीसरा अंक है उसे ही छायांक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य किस लिए गए थे? तो रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य इनमें से किस लिए गए थे? तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, तपस्या करते हुए शंभु को दंड देने के लिए। तो रामचंद्र जी दोबारा दंडकारण्य में तपस्या करते हुए शंभु के वध के लिए गए थे। और यह जो उत्तरामचरित का जो दूसरा अंक है उसमें इसके बारे में वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मूर्छित राम को चेतना कैसे मिली? तो मूर्छित जो राम है उनको चेतना कैसे मिली थी? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सीता के कर स्पर्श से। कर होता है हाथ, जब हाथ का जो स्पर्श हुआ था तो उससे जो उनको चेतना मिली थी। और तमसा के द्वारा जो है सूचना मिलने पर मूर्छित राम को सीता हाथ स्पर्श से होश में लाती है। चेतना लाने का अर्थ है कि उसको होश में लाना, जीवित करना। तो इसका विवरण उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसमें हुआ है। नेक्स्ट है प्रोत्पीड़े तटाकस्य परिवाहन प्रतिक्रिया। यह जो कथन है ये किन का है? कथन और अभिकथन वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो प्रोत्पीड़े तटाकस्य परिवाहन प्रतिक्रिया ये कथन किन का है? तो ये कथन है यहाँ पर ऑप्शन डी,
तमसा का जो एक कथन यहाँ पर रहेगा। तमसा और मुल्ला दो नदी जो देवता हैं, तो उत्तरामचरित में इनका वर्णन हुआ है। एग्जाम में एक बार जो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि तमसा और मुल्ला कौन है, तो ये दो नदी देवता हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, त्वम जीवितम त्वम असी में द्वितीय हृदयम त्वम कौमुदी नैनोर अमृतम त्वम अंगे। यह कथन किसका है? और ये जो है सूक्ति भी एग्जाम में पूछी जाती है और कथन जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो दोनों ही जो है यहाँ पर दो प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। तो वासंती जो है यहाँ पर ये कथन कहती है, और क्या कहती है? तीसरे अंक में इसकी घटना है कि तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मैं द्वितीय हृदय, तुम मेरा दूसरा हृदय हो। तुम कौमुदी नैन और अमृतम तुम अंगे, तुम मेरी नैन चंद्रिका हो और तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो। तो ये जो है यहाँ पर बात वासंती कहती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तरामचरित नाटक में वर्णित जो वासंती कौन है? तो यहाँ पर इसमें वासंती कौन है? ये रहेगी यहाँ पर सीता की सखियाँ। तो सीता की सखी जो यहाँ पर ये रहेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर छायांक का। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छायांक उत्तरामचरितम नाटकम प्रधान रस। तो ये जो उत्तरामचरित नाटक में प्रधान रस इसमें कौन सा है? तो इसमें जो है यहाँ पर करुण रस जो है बताया गया है। भभूति का जो अंतिम और सर्वोत्कृष्ट नाटक जो है ये बताया गया है, और इसकी कथा जो है वाल्मीकि रामायण के जो उत्तर जो कांड है उस पर आधारित है, और करुण जो रस इसमें प्रधान माना गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तरामचरितम के तृतीय अंक को छायांक कहते हैं क्यों? तीसरा अंक और छायांक क्यों कहा जाता है? तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। मंच पर उपस्थित सीताराम को दिखाई नहीं देती है। तो उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है इसको छायांक इसलिए कहा गया है कि मंच पर जो उपस्थित सीता थी यह राम को दिखाई नहीं देती है। यह जो दृश्य है भभूति की मौलिक कल्पना है। नाटकीय पात्रों के अतिरिक्त सीता और तमसा अदृश्य रहते हुए राम और वासंती का वार्तालाप सुनती है और पर्दे पर छाया सदृश दिखाई जाती है, तो इसलिए इसको छायांक कहा गया है। नेक्स्ट में है हमारा यहाँ पर मेघदूत। मेघदूत जो है महर्षि जो कालिदास है इनके द्वारा जो है रचित है। दो ये खंडों में बटा हुआ है, पूर्व और उत्तर में। जो यहाँ पर ये पूर्व है इसमें 63 श्लोक बताए गए हैं, और जो उत्तर वाला है इसमें 52 श्लोक बताए गए हैं। तो इस तरह से इसमें टोटल जो 15 श्लोक हो जाते हैं। और श्रृंगार रस का इसमें प्रयोग हुआ है। श्रृंगार या जो वियोग आ सकता है तो इनका इसमें प्रयोग हुआ है। संपूर्ण जो मेघदूत है इसमें मंद अक्रांता छंद का प्रयोग हुआ है। वैदर्भी अगर शैली की बात करें तो वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण यहाँ पर रहेगा। यक्ष एक्शन इसमें नायिका बताएंगे हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, यंचम होगा वर्म अधिगुण ना अधमे लब्ध कामा। यह इस श्लोकांश में अधिगुण जो आया है, तो यह जो अधिगुण आया है शब्द से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो यहाँ पर जो मेघ जो है इनकी ओर संकेत किया गया है। और यह जो वाक्य है मेघदूत के पूर्व मेघ के 6ठे श्लोक से लिया गया है। इसमें जो अधिगुण शब्द है ये मेघ की ओर इशारा करता है, और अधिगुण का आशय गुणवान व्यक्ति से है। अगला क्वेश्चन रहेगा, मेघदूत किस विधा की रचना है? मेघदूत इनमें से किस विधा की ये रचना है? तो अगर एग्जाम में खंड काव्य दिया गया होगा तो खंड काव्य से आंसर होगा, नहीं तो जो गीति काव्य दिया गया होगा तो यही जो है राइट आंसर हमारा रहेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है?
तो स्त्री का पहला प्रणय वचन। तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, विभ्रम प्रदर्शन। और पूर्व में जो है इसमें ये श्लोक आया है जिसमें कहा गया है कि स्त्री नाम अद्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियसु। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो स्त्रियों का प्रियतम के प्रति किया गया हाव भाव ही पहला प्रणय वाक्य होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही सी बताया गया है, विभ्रम प्रदर्शन। नेक्स्ट आएगा रिक्तः सर्व भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। यह श्लोकांश उद्धृत है। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, मेघदूत से जो ये लिया गया है। रिक्तः सर्व ही लघु पूर्णता गौरवाय। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? तो मेघदूत, मेघ का दूत के रूप में भेजना, इसमें किस नगरी का उल्लेख है? तो यहाँ पर जो अलका जो नगरी है इसका उल्लेख मेघदूत में मिला है। अलकापुरी जो है ये स्वामी जो कुबेर जो थे, तो इसके इसमें वर्णन हुआ है। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने कार्य प्रमत्ता के कारण यक्ष को शाप दे दिया। अलकापुरी नामक यक्षों की नगरी जो कि हिमालय में स्थित है। तो यक्षों की नगरी अलकापुरी। नेक्स्ट है, शाप अंत्य में भुजंग सेन उत्थित सारंग पाणु। यहाँ पर जो ये सारंग पाणु जो दिया गया है इससे तात्पर्य क्या है? तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, भगवान विष्णु से। शापंतों में भुजंग सेनाद उत्थित सारंग पाणु। तो सारंग पाणु जो है यहाँ पर ये विष्णु से लिया गया है। और इसका वर्णन जो उत्तर में जो है उसमें आया है। और सारंग जो है यहाँ पर ये जो विष्णु भगवान जो है उनके धनुष का नाम है, जिसे जो है अपने हाथ में धारण करते हैं। तो एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर जो सारंग पाणु है ये क्या है? तो ये जो है जिसे भगवान विष्णु अपने हाथ में धारण करते हैं, सारंग उनके धनुष का नाम है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भाग्येन शब्द आया है। तो यहाँ पर न का अणय किस सूत्र से हुआ है? तो न को अणय करने वाला सूत्र कौन सा है? तो ये जो है यहाँ पर कौन सा सूत्र है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कुमतिचय। तो मेघदूत का जो प्रथम श्लोक है इसमें वर्ष भाग्येन शब्द आया है और न को अणय कुमतिचय सूत्र है उसके द्वारा हुआ है। यहाँ पर जो वर्षम है इसमें काल ध्वनि अत्यंत संयोगे जो एक सूत्र है उससे द्वितीय हुई है और अत्यंत संयोग से तथा द्वितीयांत पद वर्षम का भोग्यन के साथ यहाँ पर समास हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नीति शतक से। नीति शतक जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये भी महर्षि जो भर्तृहरि है उनके द्वारा रचित है। 3 शतक या शतक त्रय के नाम से इनको जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किसे भर्तृहरि ने मूर्ख एवं दूरग्राही व्यक्ति को प्रश्न करने की अपेक्षा अधिक सरल नहीं कहा है? तो नहीं कहा है, तो ये कौन सा है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन डी, नाव से नदी पार करना। तो महर्षि जो भर्तृहरि है इन्होंने मूर्ख और दूरग्राही व्यक्ति के संबंध में अपने ग्रंथ जो है इनका नीति शतक इसके 4 और 5वां श्लोक में बताया है। उनका कहना है कि मगर की दाढ़ से बलात् मणि निकाल लेना, क्रोध सर्प को फूल की तरह सिर पर धारण कर लेना और कभी मृग तृष्णा से जल प्राप्त कर लेना,
यह तीनों बातें सहज हो सकती हैं, लेकिन मूर्ख एवं दूराग्रही व्यक्ति से पार पाना सर्वथा कठिन है। तो यहाँ पर जो है मूर्ख के बारे में बताया गया है कि मूर्ख से कोई काम नहीं लिया जा सकता, और बल्कि जो है यहाँ पर जो दिए गए हैं ये सभी काम हो सकते हैं, लेकिन मूर्ख को समझाना कठिन बताया गया है। अगला क्वेश्चन है यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतमा ब्रूहि दीनम वचः यम सुक्ति। तो ये सुक्ति के माध्यम से किसे शिक्षा दी जा रही है? तो ये सुक्ति है, और इसके माध्यम से यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? तो यहाँ पर जो चातक जो पक्षी है उसके बारे में बताया गया है कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरुतमा ब्रूहि दीनम वचः। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि अरे चातक, तुम हर किसी के सामने अपनी दीन वचनों का उद्गार मत किया करो, अर्थात तुम जो है पर हर एक किसी के आगे मत रोया करो। कि अरे चातक, तुम हर किसी के सामने अपने दीन दुखी वचनों का उद्गार मत किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर नीति शतककार के मत के अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है? तो नीति शतककार के मत के अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कैसी होती है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, कमल के समान कोमल। तो महर्षि जो भर्तृहरि है उनके अनुसार संपत्ति काल में महापुरुषों की मनोवृत्ति कमल के समान कोमल होती है, और वही आपत्ति काल में विशाल पहाड़ों की चट्टानों की तरह अत्यंत कठोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर सबका आभूषण क्या माना गया है? सबका आभूषण क्या है? तो शील स्वभाव जो होता है उसे यहाँ पर आभूषण माना गया है। शीलम सर्वस्य आभूषणम। शील ही एक ऐसा उत्कृष्ट आभूषण होता है जो मनुष्य को स्वभाववर्धक साधनों से अत्यधिक स्वभावान बनाता है, और इसलिए इसके बारे में कहा गया है शीलम सर्वस्य आभूषणम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा पुम प्लस कोकिल है कि संधि क्या होगी? एग्जाम में संधि से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, और अगर आपने ये संधि वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। संधि के ऊपर जो कई वीडियो कराए गए हैं और उनमें जो महत्वपूर्ण उदाहरण कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। पुम प्लस कोकिल है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन बी, पुंस कोकिल है। तो एक सूत्र है पुम खय में परे। इस सूत्र के द्वारा पुम शब्द से परे खय हो तो पहले में अम हो तो पुम के स्थान पर खय आदेश हो जाता है। जैसे यहाँ पर पुम प्लस कोकिला है, तो इसके जो है यहाँ पर ये रूप बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रामह चिनौती में निम्न सूत्र से संधि कार्य होता है। रामस चिनौती में संधि कार्य करने वाला सूत्र कौन सा है? कौन सा सूत्र इसमें लगता है? तो आंसर है ऑप्शन बी, स्तोषनाशु जो एक सूत्र है ये यहाँ पर जो लगेगा। तो ये जो है क्या करता है, सकार या त्वरक को तालव्य से या च्वर्क के साथ होने पर ये जो है स को तालव्य से और ता को चा कर देता है। तो ये क्या काम करेगा? तो जो सा जो होगा उसको कर देगा तालव्य से, और जो ता दिया गया होगा उसे जो है ये च्वर्ग कर देगा। तो स्तोषचु नाश्चु। तो यहाँ से आप इस तरह याद रख सकते हैं, तालव्य से और च्वर्ग। तो स्कार और त्वरग, उसको स्कार और च्वर्ग जो है ये कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारिस्थिति का संधि विच्छेद।
प्रारस्ती का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका रहेगा यहाँ पर प्र प्लस रिचती। एक सूत्र है उपसर्गाधिरिति धातु, ये क्या करता है? तो इस सूत्र के द्वारा यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऐसी धातु आए जिसके प्रारंभ में हर्षव री हो तो री के स्थान पर आर वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये री दिया गया है तो री को आर जो है हो जाएगा। ऐसे ही इसका दूसरा उदाहरण है उपरिचती। एग्जाम में लगभग 80-90% जो यही उदाहरण पूछा जाता है प्रारिचती। तो प्र प्लस रिचती प्रारिचती, उपसर्ग रित धातु इसमें लगेगा, री को आर करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर स्टोनास्टू के अनुसार संधि रूप कौन सा है? तो इसके अनुसार संधि रूप इनमें कौन सा है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए तत्टिका, तत् प्लस टिक्का, तत् प्लस टिक्का, तत्टिका। तो स्टोनास्टू जो सूत्र है ये यहाँ पर लगेगा, तो वर्ग जो है कर देगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हल संधि का। हल संधि कहते हैं, तो हल संधि कौन सी होती है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी व्यंजन संधि। तो हल संधि को जो है व्यंजन संधि भी कहा जाता है। और महेश्वर सूत्र से हल एक प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार के अंतर्गत सभी व्यंजन आ जाते हैं। व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर का प्रयोग होने पर जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे उच्चारणम, उत प्लस चारणम, अजंत हैं, अच प्लस अंत हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पितृ प्लस आकृति का शुद्ध संधि रूप कौन सा है? पितृ प्लस आकृति ही। तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी पित्राकृति ही, पितृ प्लस आकृति ही। यहाँ पर जो पितृ प्लस आकृति, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पितृ प्लस आकृति। तो यहाँ पर जो ये री है, री को र, तो त्र जो इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पावका है, महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है पावका है का संधि विच्छेद। तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी पौ प्लस अक है। एच ओ आई वाई आव है एक सूत्र है, ये जो है यहाँ पर औ को आव जो है कर देगा। अगर यहाँ पर एक मात्राएं होती अर्थात ओ होता तो इसको औ जो है होता। तो ये जो है इसका यहाँ पर उदाहरण रहेगा पाव का है, पौ प्लस अक है। एक जो है पवित्र भी आ जाता है, इसी का उदाहरण अगर आप माने पवित्र है तो पौ प्लस इत्र है। तो पौ में जो ओ होगा उसको अव आदेश हो जाएगा, अव जा हो जाएगा एच आई वाई आव से, तो ओ को अव पवित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो क्या होगा? तो उसको जो है यहाँ पर ओ हो जाएगा, अ और उ को ओ गुण हो जाता है। अध्ययन गुण है एक सूत्र है, इससे जो है गुण संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर समास की प्रक्रिया। तो समास की प्रक्रिया होती है, तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन बी दो पदों के बीच में समासनम समास है। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप करना। तो सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घ प्रत्यय होने पर समास बनता है, या अनेक पदों को मिलाकर एक पद बनाना ही समास कहलाता है, समासनम समास है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं और उनके बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं तो इस मिलने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। और अगर आपने समास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन उदाहरण नहीं देखे हैं तो उसे भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।
समास के ऊपर कई वीडियो बनाई गई है, उनमें महत्वपूर्ण उदाहरण कराए गए हैं एग्जाम में, वहाँ से जो है एग्जाम उदाहरण पूछे जाते हैं, तो महत्वपूर्ण जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, इसका विग्रह कौन सा है? तो इसका रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, चंद्रशेखरे यशस है। तो बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर ना तो पूर्व ना उत्तर अन्य ही पद प्रदान होगा, वहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर व्यूढ़ो रस्का में समास। ये जो व्यूढ़ो रस्का दिया गया है, इसमें समास कौन सा है? बहुब्रीहि जो है यहाँ पर समास बताया गया है। व्यूढ़म उरह यशस है, चौड़ा है उर्जिन का, अर्थात चौड़ी छाती वाला ऐसा कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर न तो पूरा पद प्रधान है ना उत्तर, बल्कि इनसे अन्य ही जा में नए शब्द के बारे में पता लगा है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी छाती चौड़ी हो। तो इस तरह से यहाँ पर बहुब्रीहि समास इसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष युक्त समास कौन सा है? तो चतुर्थ, जहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगी हो, तो ये रहेगा यूप दारू। तो युपाय दारू हो, युप के लिए दारू, तो इस कारण यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर द्विगु समास युक्त शब्द। द्विगु समास युक्त शब्द इनमें से कौन सा जिसमें द्विगु समास हुआ है? तो ये है यहाँ पर ऑप्शन बी, त्रिभुवनम। द्विगु समास कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर पहला पद जो है संख्यावाची हो, इसमें तीन भवनों का समूह, तीन भवनों का समूह। तो यहाँ पर संख्या पूर्व द्विगु सूत्र है, ये लगेगा, और जिस क्रमधारय समास में पूर्व पद संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चक्करपाणी में समास। इसमें समास कौन सा है? तो यहाँ पर जो है बहुब्रीहि समास रहेगा। चक्करपाणी, चक्र हाथ में जिसके ऐसा कोई व्यक्ति, तो चक्रम पाणी ही यशस है इति चक्रपाणी। चक्र है हाथ में जिसके ऐसा कोई व्यक्ति, तो कौन है? भगवान विष्णु। अतः जिस समास में जो अन्य पद जो प्रदान होता है, जहाँ पर न तो पूर्व न उत्तर अन्य ही पद के बारे में हमें जो नए शब्द निकल कर आता है, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो आप जो है इस तरह से जो उसके लाइन बना के देख सकते हैं कि इसके बारे में हमें क्या पता लग रहा है। नेक्स्ट है हिमस्य अत्यह का संपूर्ण पद कौन सा है? तो यह रहेगा ऑप्शन बी, अति हिमम। हिमस्य अत्यह अति हिमम। अविभाव समास जो है इसमें रहेगा, सुर में यहाँ पर अव्यय दिया गया है। यदि समस्त पद के पूर्व पद में अव्यय हो तो उसके साथ अन्य किसी पद का समास किया जाए तो उसे अविभाव समास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निर्मक्षिकम में समास। निर्मक्षिकम में समास कौन सा है? तो इसमें से कौन सा समास हुआ है? तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो अविभाव समास यहाँ पर बताया गया है। मक्ष्य का नाम अभाव है, मक्ष्यों का अभाव। तो अविभाव समास किस अर्थ में होता है या कौन सा सूत्र इसमें लगता है? अव्यम भक्ति समीप समृद्धि, ये एक सूत्र है, ये जो यहाँ पर अविभाव समास में लगता है, अर्थात अव्यय करता है। किसमें? विभक्ति समीप समृद्धि अवंती अभाव नाश अनुचित प्रकाश अर्थ में और विप्सा योग्यता अंतिक्रम में सादृश्य कर्म के साथ साथ होना योग्यता अनुसार और संपूर्णता तक के अर्थ में अविभाव समास होता है। आपने जो वेरी इंपॉर्टेंट जो सूत्र है आपने सुना होगा, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि। तो ये जो यहाँ पर अविभाव समास इनमें करेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हरित राता में समास। तो इसमें समास कौन सा है? यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी, तृतीय तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है। हरित राता हरिना तराता है, हरिता तरात्सु। तो तृतीय तत्पुरुष समास इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उप अनु अधि आंग वसह सूत्र है।
उप, अनु, अधि, आंग और वश। तो ये क्या है? तो इसमें द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। ये जो यहाँ पर दिए गए हैं, यदि वश धातु के पहले, ये जो वश धातु जो यहाँ पर दी गई है, इससे पहले उप, अनु, अधि, आंग ये उपसर्ग दिए गए हों तो वहाँ पर जो है द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये आपने याद रखना है। तो कर्म कारक संज्ञा विधायक सूत्र है कर्तुर इप्सितम कर्म। इस सूत्र से जब कर्म संज्ञा का विधान हो जाता है तभी कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति का विधान किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति इसमें रहेगी। नेक्स्ट है भीतरार्थनाम भय हेतु। ये सूत्र कौन सा है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी। ये जो है अपादान कारक में लगता है। तो इस सूत्र का से कि जिससे डर या भय मालूम हो अथवा जिसके डर के कारण रक्षा करनी हो तो उस कारक को अपादान कारक कहा जाता है। अपादान कारक पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र है। तो ये सूत्र यहाँ पर क्या करता है? ये करेगा यहाँ पर ऑप्शन सी अधिकरण कारक। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम इस सूत्र के अनुसार जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहली वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे रामे वनम गते दशरथा प्राणान त्याजत, कि राम के वन में जाते ही दशरथ ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। तो यहाँ पर जो है इसमें अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति रहेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के संस्कृत प्रैक्टिस सेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।